हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज ये हमारा करंट अफेयर पर 5वां वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो ये चंद्रमा से संबंधित है। आर्टेमिस फर्स्ट नासा का है और ये चंद्रमा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो बिहार दिवस पर कौन सी बुक? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ये बायजूस ने हासिल की है। चौथा है, किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने? ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त होने में सक्षम बनाया जा सके। ऑप्शन सी है केरल। केरल राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। पांचवा क्वेश्चन है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च PACER पेकर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेकर योजना। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तेजस परियोजना। 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को मिला है। ये जो अकादमी पुरस्कार हैं ये 94 नंबर के हैं और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये नई दिल्ली में।
अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। 11 नंबर है भारत का पहला स्नो मैराथन बर्फ वाला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन। 12 नंबर है केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री, ये मीनाक्षी लेखी कौन है? ये हैं संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? यह टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरेफा जोहरी को उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी ये हैं आरेफा जोहरी उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी हैं। 2021 के लिए इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। चमेली जोहरी आरेफा जोहरी को। 14 नंबर है नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नीदरलैंड की यात्रा पर कौन गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? ये रामनाथ कोविंद जी एक जो बगीचे में गए थे और वहाँ पर इन्होंने नए ट्यूलिप की एक किस्म को दिया था नाम मैत्री। ये इम्पोर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? रामदरथ मिश्र तो सरस्वती के दर्शन करने आए हैं। कौन? रामदरथ मिश्र सरस्वती सम्मान मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए इनको मिला है। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य खंजर का नवा संस्करण आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर कहाँ पर? हिमाचल के बकलोह में। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है ब्रिक्स संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण IIT मद्रास द्वारा किया गया है। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? HD1। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम है HD1। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है मुंबई और हैदराबाद को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई और हैदराबाद। मध्यस्थता और
सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय किस पर मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात। तो मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। रेकजैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? रेकजैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। रेकजैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञानंद ने जीता। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों में 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट दक्षिण मध्य रेलवे। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये डिब्रूगढ़ असम। डिब्रूगढ़ असम। ये डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? फिलीपींस। ये जो है नया है, मैगी नहीं, मैगी जो खाते हैं वो नहीं, मैगी जो है फिलीपींस प्रभावित हुआ है इससे। निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश? तो ये फिलीपींस द्वीपीय देश है जो कि चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है। फिलीपींस। हम लोग मैगी खाकर मैगी का फील लेते हैं ना, मैगी का फील लेते हैं, तो फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आयोजित FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? नीदरलैंड। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात में किया है। सीमा दर्शन परियोजना गुजरात में हुए अमित शाह ने उद्घाटित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात में। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन असम में किया गया है। कौन सी पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी? तो ये असम में। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी पुरुष, अच्छा अभी हम लोगों ने जूनियर महिला का देखा था, वो नीदरलैंड ने जीता, और जबकि साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। और यहाँ पर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया गया है? तो ये पुरुष वाला जो है वो भुवनेश्वर राउरकेला में हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? बिहार ने।
तो बिहार राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, बिहार राज्य ने। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? उत्सव, पर्यटन मंत्रालय। उत्सव, हम लोग उत्सव मनाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, तो उत्सव पोर्टल जो है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा है। उत्सव पोर्टल पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह कब हुआ? 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? सिंगापुर में किया गया है जल सप्ताह का आयोजन, सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली। ये केजरीवाल की सरकार ही कर सकती है पंजाब में। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? अच्छा, ये इनविक्टस गेम्स होते कौन से हैं? इसमें जो सेना में घायल सैनिक होते हैं वो इसमें खेलते हैं। तो इनविक्टस गेम्स जो है उनका आयोजन किस देश में किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। और अभी नीदरलैंड का हम लोगों ने क्या देखा था? महिला हॉकी वाला, जूनियर महिला हॉकी, वो साउथ अफ्रीका में जो आयोजित हुआ था उसमें नीदरलैंड की टीम जीती थी। और यहाँ पर इनविक्टस गेम्स जो है ये किस देश में किया गया है? आयोजन यहाँ पर हुआ है नीदरलैंड में। 38 नंबर है, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? कौन सी फैक्ट्री? 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना, टी फॉर तेलंगाना, टी फॉर टी इलेक्ट्रिक कंपनी। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना द्वारा। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अच्छा, और पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। और यहाँ पर क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 40 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन भारत में किया गया है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 400 रुपये का सिक्का। 400 रुपये का सिक्का जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 रुपये का सिक्का जो है वो किस सिख गुरु के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर जारी किया है? तो गुरु तेग बहादुर है ना। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ये मुख्य अतिथि थे। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का एक ज़िला था सांबा ज़िला, सांबा।
तो वहाँ पर क्या था, आयुष्मान कार्ड 100% बन गया था। और महाराष्ट्र का एक माघा जिला था, महाराष्ट्र का माघा जिला जो है शहद के लिए क्या था, शहद, कुछ शहद से रिलेटेड था वहाँ पर करंट अफेयर। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चिली के साथ। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए, तो चिली के साथ। चिली, जो दिव्यांग होते हैं वो चल नहीं पाते हैं ना, तो दिव्यांगता क्षेत्र में चिली के साथ। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, कहाँ, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? तो ये क्वार जल विद्युत परियोजना, पहली बात पूछा जा सकता है, क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है किस नदी पर? चिनाब पर। चिनाब क्वार। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? ये है चिनाब नदी पर। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल ने जीता है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा अवैध शराब, FICN अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेग को प्रदान किया गया है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया था। 2021 में शकुंतला हरिके सिंह को प्रदान किया गया था और 22 में सिंथिया को। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो है 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। ये KBC का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक जो हैं, नहीं, हरित क्रांति के मतलब ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिनका जो है हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान रहा और जिन्होंने 1987 में खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार भी जीता। तो ये पूछा गया है KBC में 1987 में। सबसे ज़्यादा तो भारत में यही जनक हैं हरित क्रांति के, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी सही हैं। और जो विश्व में हैं वो हैं जनक, विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति जो है 1966-67 में आई थी। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है वो केरल में है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में है। तो D नंबर उपर्युक्त सभी। तो इस तरह ये हमारे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर आप ये जितने भी मैं करंट अफेयर की श्रृंखलाएं चला रही हूँ, अगर ये बारी बारी से आप लोग देख लेंगे तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी करंट अफेयर की जो दिक्कत है वो 95% ये दूर कर देगा, क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, यहीं से बनने वाले हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिए, इसके आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट लाती रहूँगी। तो चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।